हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीएम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे फैक्टर को कि फैक्टर क्या होता है। आज हम सबसे पहले फैक्टर के बारे में जानेंगे, हिंदी में जिसको गुणनखंड बोला जाता है, और 10वीं के चैप्टर 1 में एक गुणनखंड प्रमेय करके एक टॉपिक है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं, फैक्टर क्या होता है इसको जान लेते हैं, फिर उसका थ्योरम ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें देखिए, फैक्टर मैंने पहले से लिखा हुआ है, फैक्टर जिसको हिंदी में गुणनखंड बोलेंगे। अ डिविजर दैट कैन कंप्लीटली डिवाइड द डिविडेंड, एक ऐसा भाजक जो भाज्य को पूर्णतः भाग कर सके, वो क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई संख्या ले लूं, है ना, मान लीजिए मैं कोई संख्या ले लेता हूं 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसको मुझे भाग करना है 2 से। ठीक है, तो 2 एक कम 2, ये माइनस होगा, 1 बचेगा, 14 आएगा, 2 सत्ते 14, ये कट गया, 5 उतर गया, 2 दूने 4, ये माइनस 1 आ गया, 6 आ गया, 2 अट्ठे 16, ये माइनस पूरा खत्म, 7, 2 तिया 6, 1 बचा, 8 उतारे तो 2 निया 18। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब ये समझिए आप, पूर्णतः भाग या फिर कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होता है जहां पे शेष फल कुछ ना बचे या फिर शेष फल बराबर 0 हो। शेष फल क्या हो? 0 हो। कंप्लीटली डिवाइड अगर हम करते हैं तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर को क्या होना चाहिए? रिमाइंडर को होना चाहिए 0, तब हम उसको बोलते हैं कि ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ना। तो देखिए, ये इस नंबर को डिवाइड कर लिया तो आपको पता है ये डिविजर है और ये डिविडेंड है। ये डिविडेंड है, ये डिविजर है। कहने का मतलब ये जो डिविजर है इसको हम बोलते हैं क्या? फैक्टर। किसका फैक्टर है? वो डिविडेंड का फैक्टर है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है अ डिविजर दैट कैन कंप्लीटली डिवाइड द डिविडेंड इज नोन एज अ फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। ठीक है, एक ऐसा भाजक जो भाज्य को पूर्णतः विभाजित करे या भाग कर सके, तो हम उस भाजक को, उस भाज्य का क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, इसी में आगे इसका थ्योरम है, और वो थ्योरम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। वो थ्योरम है क्या? उसको नाम दे दिया गया है फैक्टर थ्योरम। उसका नाम क्या दे दिया गया है? फैक्टर थ्योरम। अब इसको सिंपल से भाषा में आप समझिए, फैक्टर थ्योरम। अब इसमें हमको चेक करने के लिए ये बोलेगा कि क्या ये जो पॉलिनोमियल है वो ये अगले वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2, और इसको ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और g ऑफ x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं x प्लस 1, है ना। अब हमको ये बताना है कि क्या g ऑफ x p ऑफ x का एक फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, ये उसका फैक्टर है कि नहीं है। तो हमको क्या करना है? इसको डिवाइड करके देखना है। डिवाइड करके देखने पे रिमाइंडर क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब देखिए, इसके 2 तरीके हैं फाइंड करने के। जैसे मैंने एक बोला डिवाइड मेथड, एक तो हम डिवाइड करके देख सकते हैं, और दूसरा है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिए, 2 मेथड इसके इसलिए हैं। डिवाइड में तो आपको पता है ना, जैसे हमने अभी बताया है कि किसी भी डिविडेंड को कोई डिविजर अगर डिवाइड करता है ना, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तब हम उस डिविजर को उसका डिविडेंड का फैक्टर है बोलते हैं, है ना। रिमाइंडर थ्योरम से कैसे आएगा? देखिए, रिमाइंडर थ्योरम से हमको पता है हम क्या फाइंड कर सकते हैं। रिमाइंडर हम
शेषफल प्रमेय की सहायता से हम शेषफल ज्ञात करेंगे। अगर शेषफल शून्य होगा तो वो तो ऑब्वियसली उसका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं, एक तो हम भाग करके भी निकाल सकते हैं और दूसरा हम शेषफल प्रमेय की सहायता से भी बता सकते हैं कि ये उसका गुणनखंड है कि नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसको हम पहले तो भागफल विधि से देख लेते हैं। तो भागफल विधि में सबसे पहले हमको करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे लिखना होगा x प्लस 1। आपको पहले ही बता दिया गया है भाग कैसे करना है। इसके पहले वाले को इसके पहले वाले से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा x, या फिर इस x को x स्क्वायर बनाना है तो x का गुणा करना पड़ेगा। x का दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो x स्क्वायर प्लस x। उसके बाद चिन्ह हम चेंज करते हैं, ये प्लस है वो माइनस होगा, ये प्लस है वो माइनस होगा, ये कैंसिल हो गया। 2x पॉजिटिव है, पॉजिटिव में से एक निगेटिव माइनस होगा तो प्लस x बचेगा। अगला टर्म प्लस 1 है। अब प्लस x को x से डिवाइड करना है, प्लस x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा प्लस और 1। तो प्लस 1 हम यहाँ पे लिख दिए। तो 1 का x के साथ मल्टीप्लीकेशन x और 1 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन 1। ये माइनस, ये कैंसल, ये कैंसल, क्या आया यहाँ पे रिमाइंडर शेषफल बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं क्लियरली x plus 1 is a factor of x square plus 2x plus 1। अतः x plus 1 गुणनखंड है किसका, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का। हो गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेषफल क्या आया है, शून्य आया है। अब इसी को देखो रिमाइंडर थ्योरम से हम कैसे बना सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम माने कि शेषफल प्रमेय की सहायता से हम डायरेक्ट शेषफल निकाल लें। अगर शेषफल 0 आ गया तो वो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि ये जो भाजक है वो भाज्य का क्या है, एक गुणनखंड है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो गिवन दैट दिया है p of x is equal to x square plus 2x plus 1 है ना, एंड g of x is equal to x plus 1 है ना। here divisor is what, x plus 1, then remainder r will be r is equal to p of -1। ये +1 होता है तो उसमें -1 रखते हैं, है ना। अब r का मान इसमें निकाल लीजिए, p में -1 रखिए तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और ये धन ऋण का गुणा धन ऋण हो जाएगा और एक का एक और एक जुड़ के हो गया 2 और ये हो गया 2। ये देखिए यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है, 0। हियर आप बोल सकते हैं हियर r इज इक्वल टू 0, देन g of x is a factor of p of x। इसका ये मतलब है शेषफल के शून्य हो जाने से हम स्वतः ही हम कह सकते हैं कि ये जो भाजक है g of x, जो भाजक है वो भाज्य का एक गुणनखंड है। क्लियर हो गया? तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। अगर इसको फैक्टर थ्योरम को यूज करना है तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं और रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से भी चेक कर सकते हैं कि ये उसका भाजक है या उसका गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आइए एक और प्रश्न देखते हैं। हम जनरली इसमें यूज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम को, है ना, क्योंकि अभी हमने रिसेंट में इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है क्या कि शेषफल प्रमेय से कैसे हम उसको पता लगा सकते हैं कि ये उसका एक गुणनखंड है कि नहीं है ना। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से हम फैक्टर थ्योरम को सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें देख लीजिए, एक क्वेश्चन है क्या ये इसका
वेरीफाई करना है आपको कि P ऑफ एक्स है आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 एंड G ऑफ एक्स है x माइनस 3। ठीक है, अब हमको इसको ये चेक करना है कि ये इसका क्या है, फैक्टर है कि नहीं है, फैक्टर है कि नहीं है। तो चलिए देखिए चेक करते हैं। हियर सॉरी यहाँ पे ये लिख लीजिए, डिविजर इज x माइनस 3, देन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा रिमाइंडर r विल बी, क्या होगा भाई, p ऑफ रिमाइंडर r इज इक्वल टू p ऑफ क्या हो जाएगा +3, p ऑफ +3। क्यों होगा, आपको पता है हम लोग शेषफल प्रमेय की सहायता से हमने दो चीज पढ़ा था। भाजक दो तरीके से हो सकता है, या तो x प्लस a के फॉर्म में हो सकता है या फिर x माइनस a के फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ x माइनस a के फॉर्म में है तो रिमाइंडर r क्या होगा, p ऑफ a हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ से r का वैल्यू निकालिए, तो p में 3 रखना है, p कौन है, ये है, यहाँ पे 3 रखना है। तो 3 का पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 का पावर 2, है ना, प्लस 3 प्लस 6, 3 का पावर 3 बोले तो 27, 4 3 का पावर 2 बोले तो 9 हो जाएगा, और ये 3 और 6 ऐड होकर के 9, 27 और 9 ऐड होकर के 36, और ये हो जाएगा 36। ये आ गया आपका r का वैल्यू, क्या आ गया 0, है ना। तो क्लियरली रिमाइंडर r विल बी r इज 0, then g of x is a factor of e of x। क्लियर, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, देखिए सबसे पहले आप लिख लेंगे, दिया है p ऑफ x बराबर इतना, g ऑफ x बराबर इतना, यहाँ भाजक x माइनस 3 है, अतः शेषफल r बराबर p ऑफ 3 होगा। r में r का वैल्यू निकालना है, तो p नाम का एक पॉलिनोमियल है, उसमें 3 रखना है, -3 था तो +3 रखना है, +3 हमने रखा, वहां से हमको रिमाइंडर माने कि शेषफल क्या मिल गया, हमको 0 मिल गया। यहाँ शेषफल बराबर 0 है, अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके अगले टॉपिक में हम चलते हैं और एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखा गया है, इसको चेक कीजिएगा। वेरीफाई वेदर जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। कहने का मतलब है आपको चेक करना है कि ये जो जी एक्स नाम का है वो इसका फैक्टर है कि नहीं है, ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। जी ऑफ वाई, अच्छा यहाँ पे सर सिर्फ एक्स दे दिए हैं और वाई का क्वेश्चन है, तो एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जी ऑफ वाई तो वो वाई का पॉलिनोमियल रहेगा, जी पी ऑफ वाई तो वो वाई का पॉलिनोमियल रहेगा। जी ऑफ एक्स बोले तो एक्स का पॉलिनोमियल, और पी ऑफ एक्स बोले तो एक्स का पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए ये दोनों क्वेश्चन आप बनाइएगा, और क्या ये है कि नहीं है इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला इसमें टॉपिक आता है कि हमको k का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ये बोलेगा माने फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगला इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन gx is a factor of p of x। यदि g of x p x का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको k का मान ज्ञात करना है, कब, जब जी एक्स पी एक्स का
एक गुणनखंड है। देखिए यहाँ पे अब आपको भाग करके उस वो गुणनखंड है या नहीं है उसको चेक नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ k का मान ज्ञात करना है कि वो उसका गुणनखंड है। वो उसको पहले से ही बोल दिया गया है कि ये इसका गुणनखंड है, ठीक है। तब उसका क्या ज्ञात करना है, हमको k का मान ज्ञात करना है। जैसे कि देखिए मान लीजिए मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, p ऑफ x इज इक्वल टू लिख रहा हूं मैं x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2। देखिए यहाँ पे ये क्या बोला है, g ऑफ x p x का एक गुणनखंड है, वो उसका एक फैक्टर है। तब आप k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये बताइए जब ये इसका फैक्टर है तो श्योर है इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो आप क्वेश्चन इसको सॉल्यूशन में ये लिख दीजिए, गिवन दैट दिया है g ऑफ x बराबर इतना, p ऑफ x बराबर इतना, है ना। हियर डिविजर g of x is equal to x plus 1, then remainder r is equal to क्या हो जाएगा, p of minus 1 होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, gx is a factor of px, then r is equal to 0। हमने ये बोला पहले तो हम यहां से शेषफल अगर हम निकालें तो शेषफल तो ये होगा, लेकिन प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि gx px का एक गुणनखंड है, तो ऑब्वियसली उसका जो शेषफल है वो क्या होना चाहिए, 0, है ना। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्यों होगा, देखिए r p ऑफ माइनस 1 के बराबर है, तो इस मान को उठा के यहाँ पे रख दो, तो p ऑफ माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो p ऑफ माइनस 1, p में माइनस 1 पुट करना है, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर x के जगह में प्लस k इंटू -1 प्लस 2 बराबर 0। -1 का स्क्वायर प्लस 1 k, तो माइनस k हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा होकर के, और ये 2 बराबर 0। 2 और 1 ये हो गया 3, माइनस k बराबर 0, तो 3 बराबर k का क्या वैल्यू आ गया, 3, और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, इसमें देखिए बस आपको ये बोला गया है। हम सबसे पहले तो ये इसमें बात करते हैं, हम रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से हम सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। हमने जब देखा तो रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं, तो हम डिविजर को देखते हैं कि ये x प्लस 1 है कि माइनस a है ना। हमारे पास +1 था, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर p में -1 पुट करने वाला होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर ये हो गया, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। शेषफल प्रमेय, यहाँ भाजक gx बराबर x प्लस 1, देन शेषफल r बराबर p ऑफ -1। प्रश्नानुसार gx px का एक गुणनखंड है, अतः r बराबर शेषफल बराबर 0 होना चाहिए, है ना। तो समीकरण 1 और 2 से देखो, r p -1 के बराबर है और r 0 के बराबर है, तो दोनों r के बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे ना। तो ये p ऑफ -1 भी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो अब अगर मैं वो उस मान को यहाँ पे रख दूं, तो ये क्या बनेगा, p में -1 रखना है, p में -1, और वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो 0 का जब हम मान लेंगे तो इसमें आंसर क्या आ रहा है, k बराबर 3 आ जा रहा है। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे सिर्फ मैं इन्हीं चीजों को इरेज कर रहा हूं जो आपके काम का है। यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं x -1, और अगला इसका जो p ऑफ x है वो हो जाएगा kx स्क्वायर -5x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या सुधार देंगे, हियर डिविजर g ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ -1, देन रिमाइंडर विल बी क्या हो जाएगा, तब शेषफल हमारा क्या होगा, p में 1 रख
रखने पर वो आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0, है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 p ऑफ 1 बराबर 0, तो इसमें अब हमको रख देना है +1। इसमें हमको क्या रख देना है? +1, है ना। p क्या है? k, उसके बाद x के जगह में +1 का स्क्वायर, -5 +1 +3 बराबर 0। k हो गया 1 का स्क्वायर 1, और 1 का k के साथ गुणा तो k ही रहेगा। 5 एकम 5 +3 बराबर 0। k -2 बराबर 0। -2 क्यों आएगा? क्योंकि 5 बड़ा है, उसका चिन्ह ऋण में है। तो k बराबर क्या आ जाएगा? +2, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं फैक्टर थ्योरम की सहायता से k का वैल्यू। क्लियर है? ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार आया भी हुआ है, इसको पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही और ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से आपको उसका आंसर मिलेगा, और आपको एग्जाम में ये हेल्प करेगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये तो हो गया क्या? फैक्टर थ्योरम। इसमें आज के वीडियो में हमने सीखा कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या है, कैसे हम ये पता लगाते हैं कि कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, और अगर वो उसका फैक्टर है तो फिर k का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, ये आज के वीडियो में हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे किया जाता है, फैक्टराइज कैसे किया जाता है। तो फैक्टराइजेशन के ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।